हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने वाला हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक है। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि पैसे बचते ही नहीं हैं, तो पैसे बचते कैसे हैं उस पे ये पूरी की पूरी कहानी है जो कि एकदम सच्ची घटना है। मैंने अपने आँखों से देखा है, इसलिए इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। और ऐसा नियम लागू करके जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस कहानी के माध्यम से, कोई भी आदमी पैसा बचत करना सीख सकता है और पैसे बचत करके एक अच्छा अमाउंट बना सकता है जो कि उसके बाल बच्चों के काम आएगा या फिर उसके काम आएगा। हुआ ऐसा कि एक दर्जी था जो लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलता था। फटे पुराने कपड़े मतलब समझ गए होंगे। और उसमें आप जानते हैं कि एक दर्जी को कितना कमाई होता है। उसके 4 बच्चे थे, पत्नी थी और साथ में बाबूजी थे, माँ नहीं थी। वो रोज़ाना कपड़े सिलता था और उससे जो पैसे आते थे उससे उसके घर चलते थे। वो कुछ पैसा बचा नहीं पाता था। मैं देख करके आश्चर्यचकित था कि उसके लुंगी जो थे ना, वो लुंगी पहनता था, उसमें भी चिप्पी लगा हुआ था। शायद किसी ने रख छोड़ा होगा उसके यहाँ, वो सिलाने के लिए आया होगा तो वही लुंगी का इस्तेमाल करता होगा। ऐसी बुरी हालत थी। तो एक मेरे अंकल थे, वो उसके पास गए। वो पोस्ट ऑफिस में आरडी का काम करते हैं। आरडी समझते हैं ना, रेकरिंग डिपॉजिट, जो हर महीने जमा किया जाता है और 5 साल पे आपको वो पूरे पैसे ब्याज जोड़ के वापस मिलता है। तो मेरे अंकल उनके पास गए और जा करके उससे पूछे, क्या तुम कुछ पैसा बचाते हो? उसने कहा कि नहीं, पैसा बचता कहाँ है, सारे पैसे तो दिन भर में खर्च हो जाते हैं। इतना बड़ा परिवार है, इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है, मैं तो ज़्यादा कमा भी नहीं पाता हूँ। तो अंकल ने कहा कि हम तुम्हारा 200 रुपए का आरडी खोल देते हैं, तुमको कोई बंदिश नहीं होगा। रोज़ाना जितना पैसा बचे ला करके तुम मेरे पास जमा कर जाना और जब 200 रुपया पूरा हो जाएगा तो हम उसको जमा कर देंगे। अगर कभी लेट सवेर भी होगा तो तुम्हारे बिहाफ में हम पैसे को जमा कर देंगे। उसने कहा कि ठीक है, खोल दीजिए, ऐसे कोई फाइन वाइन नहीं ना लगता है कि महीना में अगर जमा नहीं किए तो मेरे अंकल ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई फाइन वाइन ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत कम लगता है, जो कि ना के बराबर है। तो उसने कहा कि ठीक है। अब वो अगले दिन काम किया और जा करके 10 रुपया अंकल के यहाँ जाके घर पे दे दिया। दूसरे दिन काम किया, फिर उसी तरह से 10 रुपया जा करके दे दिया। फिर तीसरे दिन 20 रुपये जा करके दे दिया। इस तरह से करके महीना पूरा होने से पहले ही उसने 200 रुपये का बचत कर लिया दोस्तों, जबकि 1 रुपया भी नहीं बचता था और उसने 200 रुपये का बचत कर लिया। 1 साल तक ऐसे ही चलाने के बाद वो एडवांस में 200 रुपये का 2-3 महीने का पैसा जमा करके छोड़ देता था। पता नहीं अगले महीना कमाई हो या ना हो, या फिर अगले महीना कुछ बड़ा खर्चा आ जाए और जमा ना कर पाए, तो ऐसा वो सोच करके 2-3 महीने का ज्यादा पैसा जमा कर देता था उनके पास। और फिर जब 5 साल पूरा हुआ, उसके पास वो पैसा आया तो उसने उसे फिक्स कर दिया, निकाला भी नहीं, खर्च भी नहीं किया, उसने उसे एफडी कर दिया और उसके बाद उसने फिर से 400 रुपए का खुलवाया। ये मेरा देखा हुआ है, मैंने ये पूरी बात अपने आंखों से देखी है ऐसा होते हुए। तो वो 400 रुपये खुलवाया और 400 रुपये का 3 साल चलाने के बाद ही उसने उसे 1000 का कर दिया। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि बचत कैसे होता है। बचत जब आप बचत करने का सोचते हैं तो होता है, जब उसमें बचत में आप पैसे डालते हैं तो फिर बचता है। ऐसा नहीं कि आपने कमाया पैसे और आप सोच रहे हैं कि जो खर्च करने के बाद बचेंगे मैं उसे बचत करूंगा। नहीं, पहले आपको बचत करने के लिए पैसे को निकालना पड़ेगा, तब उस बाकी के पैसे को आपको खर्च करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि जो खर्च करने के बाद बचेगा उसको बचत करेंगे, तो ऐसा नहीं है। पहले आप फिक्स करो। जिस तरह से बच्चों की फीस, जिस तरह से आप ईएमआई देने के बारे में सोचते हो, जिस तरह से कोई सामान खरीदने के बारे में सोचते हो, उसी तरह से इसे एक खर्चा मान करके, दोस्तों ध्यान देना, खर्च मान करके आप उस पैसे को निकालो और कहीं आरडी में या फिर कहीं पे भी एसआईपी में या फिर शेयर में जाकर के उसे जमा करो, एकदम एक फिक्स अमाउंट। और जब आपको वो जमा किया हुआ पैसा 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद मिलेगा ना, तब आपको अच्छा लगेगा और तब आपको ये लगेगा कि आपने कुछ ज्यादा पैसे पहले क्यों नहीं जमा किए। तो आप इस तरह से शुरू करो, सबसे पहले बचत शुरू करो और एक दिन आपको नशा लग जाएगा बचत करने का। 99 का चक्कर कहानी सुनी है ना? नहीं सुनी है तो मैं अगले वीडियो में आपको 99 का चक्कर वाला कहानी सुनाऊंगा। बहुत लोग कहते हैं कि 99 का चक्कर बुरा होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए, प्लानिंग के साथ किया जाए,
तो ये 99 का चक्कर अच्छा होता है। तो बचत का नशा लगाने के लिए आपको धीरे धीरे कोशिश करनी होगी, और एक बार जब आपको नशा लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई बचत करने का क्या फ़ायदा होता है, उस पैसे का उपयोग जब आप किसी सही जगह करेंगे, अपने बच्चों की शादी में करेंगे, पढ़ाई लिखाई में करेंगे, या फिर उनको कोई रोज़गार करना होगा उसके लिए करेंगे, तो फिर आपको उसकी महत्व समझ में आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया ये बचत का नशा वाला, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।